कृतघ्नता को भूल जाना लोगों के लिए स्वाभाविक सी बात है। अगर हम कृतघ्नता की बात करते हैं तो आशा करते हैं कि चारों तरफ घूमेंगे तो हम दुखी होने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में टेक्सास के एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा है कि वह गुस्से के बारे में जल भून रहे थे। जिस घटना पर वो गुस्सा थे वो 11 महीने पुरानी बात थी। आग बबूला थे। उसने अपने 34 कर्मचारियों को क्रिसमस पर बोनस में $10,000 दिए थे। लगभग $300 पर व्यक्ति खुश हो जाता है, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उन्हें धन्यवाद नहीं किया। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने उन्हें एक पाई भी क्यों दी। कन्फ्यूशियस ने कहा था, नाराज आदमी हमेशा जहर भरा होता है। मुझे सचमुच उस पे तरस आ रहा था। 60 साल की उम्र में भी इतना जहर, लगभग पूरा 1 साल अपनी कड़वाहट और द्वेष की भावना से बर्बाद कर दिया। डॉक्टर सैमुअल ने कहा था, कृतज्ञता बहुत ही मेहनत से उगाया जाने वाला फल है। यह घटिया लोगों में नहीं पाया जाता है। ईसा मसीहा ने एक दोपहर में 10 कोढ़ियों को ठीक किया था, परंतु उनमें से कितने कोढ़ी धन्यवाद करने के लिए रुके? सिर्फ एक संत लूक का अध्याय देखे जब ईसा मसीहा उनके धन्यवाद को त्याग कर नहीं रुके। तो अब सवाल यह है कि आप और हम या टेक्सास का वह बिजनेसमैन अपने छोटे मोटे एहसानों के बदले में ईसा मसीहा से ज़्यादा धन्यवाद पाने की उम्मीद कैसे कर सकता है? अरस्तु आदर्श पुरुष होने की परिभाषा के लिए लगभग उपयुक्त हैं। ऐसे पुरुष जो सुखी होने योग्य थे। अरस्तु ने कहा था, आदर्श मनुष्य दूसरों की मदद करके सुख हासिल करता है। इस अध्याय में दूसरी बात यह है कि अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो हम कृतज्ञता या कृतहीनता के बारे में सोचना बंद कर दें और सिर्फ देने की खुशी हासिल करने के लिए कृतज्ञता व्यक्ति सांप के दांत से पैने होते हैं। आज हमारे बच्चे कृतज्ञ हैं क्योंकि हमने उनको अपना कृतज्ञ होना दिखाया है। अगर हमारे बच्चे कृतज्ञ हैं तो इसमें दोष हमारा है, परंतु बच्चे कृतज्ञ जब तक हम उन्हें कृतज्ञ होना ना सिखाएं। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों को कृतज्ञ बनाने के लिए हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा। हमें याद रखना चाहिए कि दीवारों के भी कान होते हैं और हमें अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगली बार जब हम अपने बच्चों के सामने किसी दयालुता का हंसी उड़ाने का मन हो करें तो ठहर जाएं। आपकी यही हंसी आपके बच्चों को कृतहीन बना सकती है। जब बच्चे ऐसे होंगे तो वह हमारी क्या सेवा करेंगे? इसीलिए कहा है, कृतज्ञ बनो, कृतहीन नहीं।